क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सवाल क्या है कि साइन थीटा बराबर 4/5 और तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। उससे पहले हम चाहेंगे कि जो आप लोग को जो कल बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा था। पाइथागोरस प्रमेय में यही कहा था कि सर जी पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि अगर आपको कर्ण का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कर्ण का, तो कर्ण बराबर तब लिखिए, कर्ण बराबर क्या होता है बोलिए, √100 लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सही है। अगर यहाँ पर अगर आपको लंब का मान चाहिए तो यहाँ पर तब कर्ण के मान में से घटा दीजिए आधार का मान का स्क्वायर करके। सही है, का √100। अगर आपको आधार का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, आधार का, तो √100 कीजिए और कर्ण का मान में से स्क्वायर करके लंब का मान को घटा दीजिए। यही नहीं कहते हैं। क्या इतना बात समझ में आए बोलिए? क्या वीडियो क्लियर है, एक बार बोलिए। चलिए, अगर इतना बात समझ में आ गया तो बढ़िया वाली बात है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद इसमें और भी कहा था कि सर जी यहाँ पर कुछ बात है कि साइन थीटा बराबर अगर लिखना है हमें, साइन थीटा का बोलिए क्या होता है फार्मूला, और दूसरा होता है कॉस थीटा क्या होता है बराबर, और तीसरा बताए थे कि टेन थीटा के लिए क्या होता है। इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, क्या था वो, कि शॉर्ट फॉर्म था कि लाल बटे काका को आप याद रखिए, लाल बटे काका को आप याद रखिए। सही है, लाल बटे काका को जब आप यहाँ पर सेट करते हैं, यस सर जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जब लाल बटे काका को यहाँ पर लिखते हैं तो लॉस हो गया लंब, कॉस हो गया कर्ण, और आस हो गया आधार, कॉस हो गया कर्ण, लॉस हो गया लंब, और आस क्या हो गया, आधार हो गया। क्या इतना बात समझ में आए बोलिए? इतना बात समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। सही है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो साइन थीटा के तब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर जी, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। और यहाँ पर हम तब कॉस के लिए क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे, और आधार बटे कर्ण लिख देंगे। तो बोलिए तब यहाँ पर टेन के लिए क्या लिखेंगे, टेन के लिए होगा तब लंब बटे, ये देखिए ये लो और ये आधार, तो लंब बटे यहाँ पर हो गया आधार। क्या हो गया बोलिए, लंब बटे आधार। क्या इतना बात समझ में आए? अगर इतना बात समझ में आ गया तो बढ़िया वाली बात है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हमको एक नया चीज़ देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारे पास सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। क्या होगा बोलिए, इसका मान कैसे निकालेंगे? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बोलिए ये होगा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। सी को यहाँ पर हम थीटा कहेंगे, ये 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है बोलिए, कर्ण कहलाता है। और ये बच गया लंब, और ये हो गया आधार। ये क्या हो गया, आधार। सही है, चलिए बढ़िया वाली बात है। ये क्या हो गया, लंब, ये आधार, और ये कर्ण हो गया। लंब आधार वो कर्ण हो गया, लंब कर्ण और ये आधार हो गया। सही है, क्या इतना बात समझ में आए? अगर इतना बात समझ में आ गया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोण भी इसमें क्या है बोलिए सर जी, कोण भी इसमें समकोण है, 90 डिग्री है। कोण सी इसमें क्या है सर जी, थीटा है। कोण सी क्या है यहाँ पर, थीटा है। सही है, और बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा वो क्या होगा, लंब होता है, और 90 के सामने वाला भुजा वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या इतना बात समझ में आए? अगर इतना बात समझ में आ गई तो बढ़िया वाली बात है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता है क्या कि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है, साइन थीटा बराबर इसका मान क्या दे दिया बोलिए तो 4/5, और हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आया है लंब बटे कर्ण। तब यहाँ पर साइन के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे। और हमारे पास लंब का मान आ गया 4 और कर्ण का मान आ गया 5, क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/5 है, इसलिए लंब बटे कर्ण बराबर यहाँ पर 4/5 होगा। लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। तो अब हमें किसका मान चाहिए, आधार का। तो आधार का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय है, और ये कहता है कि √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही नहीं कहता आधार के लिए फॉर्मूला बोलिए। चलिए 3 आएगा, बढ़िया वाली बात है। सही है, 3 आएगा, ठीक है। चलिए तब यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान चाहिए बोलिए, पाइथागोरस प्रमेय से हमें चाहिए सर जी, यहाँ पर लंब का मान मिल गया है और कर्ण का मान मिल गया, हमें आधार का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
लिखिए तो क्या कहता है, आधार बराबर तब ये क्या हो जाएगा, √100 में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर कर्ण का मान कितना है सर जी, कर्ण का मान 5 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पर तब होगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हमारे पास ये रूट में आ गया 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ गया। तो हमारे पास आधार का मान कितना आ गया 3। अब हमारे पास सवाल क्या है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे तब कॉस थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर। और कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, आधार बटे कर्ण को यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर आधार का मान कितना होता है 3 और कर्ण का मान यहाँ पर कितना होता है 5। तो ये हमारे पास कॉस का मान निकल के आ गया। अब हमें चाहिए टेन का मान, यहाँ पर क्या अगला टेन का मान है। तो टेन का मान हमें कैसे निकालेंगे, टेन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है आधार। और लंब का मान यहाँ पर क्या है, बोलिए लंब का मान यहाँ पर है, लंब का मान यहाँ पर कितना है सर जी, लंब का मान है 4 और आधार का मान कितना है 3। और हमारा ये फाइनली आंसर हो गया। सही है, और इतना जो सवाल अभी जो बताए हैं ये बगल में फॉर्मूला है। सही है, चलिए।